भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। आज हम जो ध्यान करने जा रहे हैं वो नवरात्रि के बाद पहला ध्यान है, शांति का ध्यान। आज की सबसे बड़ी समस्या अशांति है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय के 66वां 66 श्लोक में, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा। आज हर व्यक्ति सुख की दौड़ में भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है, पाना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, जबरदस्ती कुछ पाना चाहता है। तो भगवान कृष्ण गीता के इस श्लोक में कहते हैं न च अभाव यतः शांति। भावनाहीन को शांति कहाँ से मिलेगी। अशांतस्य कुतः सुखम, जब शांति नहीं मिलेगी तो सुख कहाँ से मिलेगा। तो जो ये कहता है मैं बड़ा सुखी हूँ, मेरे पास 5 मकान हैं, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास इतने बच्चे हैं, ये हैं वो हैं, सब हैं, नाती पोते, अब बड़ा संपन्न घर है, बड़ा, पर सुखी नहीं है। वो सुखी नहीं है, अशांत है। जो अंदर से अशांत है वो सुखी नहीं हो सकता। हो सकता है कि बाहर से वो दिखाता हो परंतु अंदर सुखी नहीं। ध्यान शांति का रसायन है, विधान है, प्रक्रिया है। ध्यान की परिभाषा, ध्यान शांति का रसायन है, विधान है और प्रक्रिया है। अगर हम इस ध्यान को नियमित रूप से करते रहें, जो मैं आज बता रहा हूँ, मैं करीब करीब 70 प्रकार के ध्यान बता चुका हूँ अभी तक, और बताता रहूँगा, 100 तक चलेंगे भी। ध्यान शांति का रसायन है, विधान है, प्रक्रिया है। मनुष्य भावनात्मक मानसिक रूप से सतत उत्तेजित होता रहता है, सतत। कोई हमको टोंच जाता है, कोई हमको छेड़ जाता है, कोई हमको परेशान कर जाता है। भावनात्मक रूप से हम परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से। एक फ़ोन आया उससे हम परेशान हो गए, एक SMS आया हम परेशान हो गए, एक व्हाट्सएप आया उससे हम परेशान हो गए। हमारे जरा जरा सी बातों से हम परेशान हो जाते हैं, उत्तेजित होते रहते हैं। विचारों में विक्षेप, संबंधों में कटुता आती रही, क्योंकि वो दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। चारों ओर उद्वेलन और विक्षेप, चारों ओर हमारे टर्बुलेंसेस हैं, तरह तरह की टर्बुलेंसेस, और वो टर्बुलेंसेस जो हैं हमें डिस्टर्ब करती रहती हैं और हम समस्याओं का कारण बार बार ढूंढते हैं। बार बार सोचते हैं कि शायद समस्याएं बाहर से आ रही हैं। समस्याएं बाहर से नहीं आ रही हैं, समस्या अंदर से आ रही हैं, हमारे अंदर से। समस्याओं का कारण भी हम हैं और समाधान भी हम हैं। उद्रेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, 6 अध्याय का 5वां श्लोक। उद्रेद आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार स्वयं करो। तुम्हारा मन ही आत्मा ही हो, आत्मनो बंधु आत्मेरूपो आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। कोई दूसरे का मन आके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका खुद का मन आपको डिस्टर्ब करता है बार बार। तो ये जो श्लोक है ये अपने आप में साइकोलॉजी का एक पूरा फाउंडेशन है। गीता की साइकोलॉजी जो है, जो साइंटिफिक साइकोलॉजी है गीता की, उसका एक फाउंडेशन है कि अपने मन को पहले ठीक करो। अपने मन को ठीक करोगे तो अपने मन को ठीक नहीं करेगा तो अंततः डिस्टर्ब होता रहेगा, बार बार डिस्टर्ब होता रहेगा, कोई ना कोई आके डिस्टर्ब करता रहेगा। इसलिए अपने अंदर आप शांति ढूंढो। प्रयास हम ये करते हैं बाहर सही हो जाए, बाहर सही हो उसके पहले आदमी अपने आप को सही करने की कोशिश करे। व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पा रहा। यथार्थ में निहित कारण हमारे अंदर है, जो भी इसके छिपे हुए कारण हैं, निहित कारण हमारे अंदर है। चित्त का कलुष, कटुता ही बाहर प्रतिभासित होती है। चित्त का कलुष, चित्त में जो कालिमा बैठी हुई है, कुछ पूर्व के हमारे कर्म हैं, उनके संस्कार भी उसी के साथ चलते हैं। तो ये कटुता जो है हमारे मुंह में, स्वभाव में आ गई और चित्त में कलुष आ गया, तो यही बाहर प्रतिभासित होती है। हम अपने मित्रों को, संबंधियों को अशांति बांटते रहते हैं। हम खुद ही अशांत नहीं होते, हम संक्रमण फैलाते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। कल मैं एक काम से बाजार गया था, तो वहाँ एक आदमी जो सेलर था वो बड़े बार बार जोर से खांस रहा था। तो मुंह पे हाथ रख के नहीं खांस रहा था,
बार बार। तो मैंने उससे कहा भाई साहब आप मुंह पे हाथ रख के नहीं खा सकते। तो बोले क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों? मैंने कहा आपका संक्रमण मुझे लग रहा है पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। बोले अब क्या करें साहब, दिन में इतनी गर्मी और शाम को ठंडक हो गई, तो मौसम बदल गया, दिन में हम पंखे के नीचे थे। तो मैंने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, आप मुंह पे हाथ रख सकते, बस और कुछ नहीं कर सकते। खांसो, मना किसने किया है? खांसी होगी तुमको, गला खराब है तो खांसो, मुंह पे हाथ रख के खांसो। संक्रमण हम फैलाते हैं, संक्रमण हम फैलाते हैं। मैं यहाँ से मैं और राजकुमार हम दोनों गए थे न्यूजीलैंड, सीधे स्ट्रेट न्यूजीलैंड गए थे हम लोग, वाया मलेशिया, कुआलालंपुर होकर गए थे जिस समय 2003 में। जब तो मुझे कुछ कोई तकलीफ नहीं थी, परंतु न जाने क्यों ऐसा हुआ कि मेरे पास बैठा हुआ व्यक्ति बार बार छींके जा रहा था, बार बार छींके जा रहा था। और उस समय एक सार्स करके एक बीमारी आई थी। मुझे यहाँ से जाते ही वहाँ निमोनिया हो गया, न्यूजीलैंड में, वेलिंगटन में, और निमोनिया हो गया। मैं 7-8 दिन तक, मेरे प्रोग्राम जो थे 15 दिन के थे, 7-8 दिन तक तो मैं कार्यक्रम देता रहा, खांसता रहा और दवा लेता रहा। फिर उसके बाद 10वें दिन मेरे से जब कार्यक्रम करते नहीं बना, तब मैंने फिर जो वहाँ के कार्यक्रम के संचालक थे उनसे कहा, मैंने कहा आप ज़रा थोड़ी व्यवस्था करिए कि मुझे हॉस्पिटल में दिखाइए। तो उन्होंने देखा, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में 3-4 डॉक्टरों ने देखा, और उसके बाद फिर उन्होंने पूरा के पूरा एक्सरे वगैरह लेने के बाद, MRI करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको मैसिव निमोनिया है ये वाला। और उसके मैं डायग्नोसिस उन्होंने की, ब्रोंको निमोनिया, और वो भी H इन्फ्लुएंजा वाला वायरस। मुझे कहाँ पिकअप किया मैंने वहाँ पिकअप किया, प्लेन में लिया। तो कैसे बच सकते हैं इससे ऐसे बच सकते हैं कि आप अपनी सीट बदल लीजिए। जब कोई ऐसा व्यक्ति पास बैठा हो तो सीट बदल लीजिए, या सीट खाली हो तो, और नहीं हो तो आप रिक्वेस्ट करिए कि उनको मास्क पहनाएं। मास्क पहनाने से शायद हो सकता है बदल जाए। मैं ये सब बातें मैंने बाद में सीखी। मैं जब वहाँ से आया, मुझे 3 एंटीबायोटिक एक साथ इंजेक्शन के इसमें लगे 3-4 दिन तक। राजकुमार ने बहुत सेवा की मेरी। उस समय 2003 की बात है, बहुत ज़्यादा वीक हो गया था मैं। जब मेरा एक्सपेक्टोरेशन निकलता था, जब मेरा स्पुटम, तो एक एग्जैक्टली ब्लड निकलता था, ब्लड और लंग टिश्यूज़ निकलते थे। आई लॉस्ट 20 kg वेट इन 10 डेज 12 डेज। 20 किलो वजन कम हो गया था मेरा, बहुत थिन हो गया था मैं। परंतु दुबला होने के लिए वो प्रक्रिया ठीक नहीं है। दुबला ही होना है, अगर मोटे हो तो दुबला होना तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं अपनी ट्रिप को शॉर्ट करता हुआ वापस आ गया, हरिद्वार आ गया। यहाँ आया तो मुझे 1 साल के अंदर उस दवा का जो 3 एंटीबायोटिक मिले थे उसका रिएक्शन हुआ, जिसके लिए मैंने बार बार आर्ग्यू किया था उनसे कि क्यों दे रहे हैं। बोले नहीं इसलिए दे रहे हैं कि ब्रोंको निमोनिया आपका बहुत सीवियर है। पर मुझे वो रिएक्शन हुआ तो फेस के ऊपर हुआ पूरा बस यहाँ पर। मैं 2004 से कंटिन्यूस उसकी मेडिसिन ले रहा हूँ, कंटिन्यूस लोकल एप्लीकेशन वगैरह लगाता हूँ, तो है कंटिन्यूस है, कुछ नहीं कर सकते। वो मेरा प्रारब्ध है, मैं भोग रहा हूँ। तो मैं करीब भोगते मुझे 12 साल हो गए, 12वां साल चल रहा है। हो सकता है जल्दी समाप्त हो जाए। या ऐसा कहते हैं कि अपनी बात दिल से दोस्तों के बीच में कह देने से ख़त्म हो जाता है। तो मैंने तुम दोस्तों से अपनी बात कह दी कि देखो आदमी संक्रमण कैसे फैलाता है। हो सकता है वो जो संक्रमण फैलाने वाला हो वो मेरा पूर्व जन्म में कोई दुश्मन रहा हो, जिसने संक्रमण फैलाया, मुझे निमोनिया हुआ, मैं बीमार पड़ा, मेरे को एंटीबायोटिक लगी, मुझे तकलीफ हुई, मुझे कष्ट हुआ, मेरे लंग्स पिघल के बाहर निकले, और जब मैं आया तो मुझे रिएक्शन हो गया। उस रिएक्शन का परिणाम ये हुआ। हम अपने मित्रों को, संबंधियों को अशांति बांटते रहते हैं संक्रमण की तरह से। एक परेशान व्यक्ति दूसरे को परेशान करता है। परेशान है, अरे यार कुछ भी नहीं दुनिया में ठीक, सब बेकार है, सब बेकार। देखो नरेंद्र मोदी वहाँ विदेश में बैठा हुआ है, भारत में आते ही नहीं है वो। भारत आए तो पता चले कि यहाँ के प्रधानमंत्री, तो आपको क्या आफत है बताओ। आपसे कोई मतलब है, आपको कोई अपॉइंटमेंट दे रखा था जो आप मिलना चाहते थे उनसे और नहीं मिल पा रहे हो, क्या बात, कि आपकी क्या परेशानी। कई लोग ऐसे होते हैं, इस नेचर के होते हैं, जिनको छोटी छोटी बातें परेशानी के रूप में बैठ जाती हैं पूरी तरह से, और ये दूसरों को परेशान करते हैं। उनको छेड़ भर दो, लड़ने पे उतारू हो जाएंगे, छेड़ भर दो, लड़ने पे उतारू हो जाएंगे। उनके अंदर एक सबकॉन्शियस में उत्तेजना भरी हुई है और परेशानी में जी रहे हैं कंटिन्यूस। हम थोड़ी देर स्थिर होना, विचारवान होना सीखना नहीं चाहते। हम थोड़ी देर स्थिर होना भी नहीं सीखना चाहते। हमें तो बेचैनी अच्छी लगती है, हाथ चलते रहें, झूमते रहें,
ये तो क्या है, मस्ती का वातावरण है, परंतु ये जब चीज़ ऐसी हो जाए कि आदत में आ जाए, इसका मतलब है कि आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में। मनुष्य को आत्मचिंतन का अवसर मिलना चाहिए। हमको कोई ऐसा समय होना चाहिए 24 घंटे में जिसमें आत्मचिंतन हम करें। 24 घंटे परिस्थितियों के बारे में बात करते रहते हैं हम, बहुत खराब हो गया है। देखो पर्यावरण कितना प्रदूषित है, किसी से भी कहो कि पर्यावरण पर लेक्चर देने को 1 घंटे का लेक्चर दे देगा जरूर पूरी तरह से। कार्बन डाइऑक्साइड घुल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड घुल रही है, कारखाने बन रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, और देखिए गांव सब के सब उजड़ रहे हैं, इस पर कोई भी लेक्चर दे देगा। मैं जाता हूँ, मैं भी लेक्चर दे के आता हूँ, परंतु मैं अपने साइंटिफिक रीजंस बताता हूँ, उसको कैसे ठीक करना चाहिए, समाधान भी बताता हूँ। ये आदमी समाधान नहीं बताता, ये क्या करता है, शिकायत करता रहता है। हम सब 24 घंटे परिस्थिति के बारे में उलझे रहते हैं, आत्मविश्लेषण नहीं कर पाते। जब आत्मविश्लेषण नहीं कर पाते तो आत्म परिष्कार कैसे करेंगे? तो हम सब आत्मविश्लेषण सीखें ताकि आत्म परिष्कार की ओर बढ़ सकें, जो कि आत्मविकास की सबसे ऊंची भूमिका है। आत्मविकास की सबसे बड़ी भूमिका है आप आत्म परिष्कार कर सकोगे तो आप अपने आप को पूरी तरह से रियलाइज़ कर सकोगे कि आपके अंदर क्या भरा पड़ा है। ऐसे में थोड़ी देर शांत बैठें, द्वंद्व रहित, नो ड्यूअलिटी, नो राग नो द्वेष, नो राग नो द्वेष। गीता कहती, बार बार कहती, राग द्वेष से मुक्त हो जाए। विक्षोभ रहित, विदाउट एनी एक्साइटिंग थॉट, बिना किसी प्रकार का एक्साइटिंग विचार आए उसकी आप बैठ सकें। ध्यान एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, बहुआयामी प्रक्रिया है। ध्यान के बीच बीच में मैं डेफिनेशन दे देता हूँ, इनको तुम नोट कर लिया करो, क्योंकि इससे क्या है, ये तुमको आगे बहुत काम आएंगे। ध्यान बहुआयामी प्रक्रिया है। थोड़ी देर बैठें शांत, पर कैसे बैठें? तटस्थ होकर बैठें, किसी से मतलब नहीं, शांत, मन शांत। बस मैं आज निर्देश दूंगा, उसी के हिसाब से तुमसे सोचना। तटस्थ होकर बैठें। तटस्थ का मतलब क्या होता है? तटस्थ का मतलब क्या होता है? तटस्थ का मतलब क्या होता है? तट पर स्थित है ना, तट पर स्थित। तट के सामने नदी बह रही है और आप तट पे बैठे हैं, तो आपको कोई मतलब नहीं है नदी से। नदी के किनारे आप बैठे हैं, नदी की लहरें आपको प्रभावित नहीं कर रही हैं, आप उससे परे हैं। अगर आप नदी में होते तो नदी में प्रवेश करते नदी का पानी हमें उद्वेलित करता, प्रभावित करता, शीतलता लगती, हमें ठंड लगती, वेग उसका प्रभावित करता। पर आप किनारे पे बैठ जाएं तो नदी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी वजह से नदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और नदी की वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको कहते हैं तटस्थ होना। तटस्थ होना, निरपेक्ष भाव से बैठना, तटस्थ होना, निरपेक्ष भाव से बैठना। किनारे पे बैठ जाएं तो नदी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बैठें, नदी को देखें। कई बार तुम नदी को देखो तो नदी का उद्वेलन जो है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता। नदी बहुत तेज़ बह रही है, कोई दिक्कत नहीं होती, हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहती हुई नदी को देखना मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है। बहती हुई नदी को देखना, चाहे गंगा हो चाहे कोई सी भी नदी हो। सचमुच तटस्थ हैं, शांति है यहाँ। नदी के सौंदर्य को हम अच्छी तरह देख सकते हैं तटस्थ होकर के। तटस्थ ने दृष्टा, तटस्थ ने साक्षी। तटस्थ का मतलब होता है दृष्टा रूप में या साक्षी रूप में बैठना। जैसे ही तटस्थ, हम शांत। हम सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना चाहते हैं। परेशानी क्या है कि हम तटस्थ होना ही नहीं चाहते। वैसे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिनकी है उनसे पूछ लीजिए किनकी है, मैं बता देता हूँ, वहाँ चले जाइए। हम सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहते हैं। कर्तव्य की पूर्ति एक कर्म, अच्छा कर्म है, पर अहंकार ठीक नहीं। मैं ही करूँगा, सब मैं ही करूँगा, मेरे पास कितना लोड है आपको मालूम है काम का। आदमी सोचता है बार बार, और ये इसका वो बिठाता है सामने वाले पे रोब। अहंकार का कितना ज़्यादा लोड है, ऑकल्ट। तृप्त नहीं हो सकता आदमी कभी तृप्त नहीं हो सकता। इसका विलोम क्या है? चिंता, अतृप्ति, बेचैनी। चिंता, अतृप्ति, बेचैनी, ये कंटिन्यूस बनाता है। जब हमारा अहंकार नहीं तृप्त होगा तो हम अतृप्ति की स्थिति में रहेंगे। मैं न करूँगा तो सब समाप्त हो जाएगा। मैं हूँ इसीलिए यूनिवर्सिटी चल रही है, मैं नहीं करूँगा तो यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। ऐसा लोगों को कई बार भ्रम होता है, भ्रांति होती है। हमारे यहाँ कई बैठे हैं फैकल्टी मेंबर्स, उनसे पूछना तो आपकी वजह से चल रही है, बोले हमारी वजह से चल रही है। ऐसा तो नहीं कि आपके रहने से ही चल रही है तो फिर आप चले जाएंगे तो बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। कई फैकल्टीज़ बंद हो जाएंगे हमारे जाने से। ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं न रहूँ तो भी चलेगा ये क्रम, कोई और न रहे तो भी चलेगा क्रम। क्यों? ये गुरुदेव का है, हम निमित्त मात्र हैं। हमको ये मान के चलना चाहिए हमारा अहंकार हमसे बार बार ये कहता है नहीं आपकी वजह से। लोग मुझसे कई बार कहते हैं
कि गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद लोग बहुत अनिश्चित वातावरण में जी रहे थे। वंदनीय माता जी ने हमको 4 साल मदद की, सहारा दिया, शरण दी और बहुत एक श्रेष्ठ हमको आशाएं दी। परंतु उनके जाने के बाद हम लोग सोच रहे थे कौन सहारा देगा। डॉक्टर साहब आपने संभाला हमको। मैंने नहीं संभाला, मुझे तो धकेल दिया गुरुदेव ने बाहर सामने। मैं सामने आ गया, मैं क्या करूं। वो था ना एक आदमी तैरने की प्रैक्टिस में एक आदमी को पकड़ा गया कि सबसे नंबर 1 का स्विमर है। बोले भाई तुम पहले नंबर के स्विमर, तुम क्यों नहीं आए प्रतियोगिता में। बोले सबसे पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था नदी में धक्का किसने दिया था मुझे। तो मुझे तो धक्का दे दिया गुरुदेव ने, धक्का दे दिया। मैं आगे आ गया और आगे आकर के मैंने संभाल लिया। कई चीज़ें ऐसी थी जो संभालना मांगती थी। अखंड ज्योति संभाल रहा था मैं, अखंड ज्योति के साथ साथ और भी चीज़ संभाल ली। फिर फील्ड में जाना चालू कर दिया। डॉक्टर साहब आप नहीं जाएंगे साल भर तो क्या होगा, मिशन का क्या होगा, बंद हो जाएगा। नहीं, कोई बंद नहीं होगा। नए लोग उभरेंगे, नए लोग खड़े होंगे और ढेर सारे काम बढ़ेंगे। जब मैं 1 साल बाद आऊँगा तो लोग मुझे फिर और महत्व के साथ ध्यान देंगे, मेरी बातों को सुनेंगे। मैं सोच के आऊँगा, कुछ चिंतन करूँगा, कुछ मनन करूँगा, उसके साथ आऊँगा। तो आदमी को ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरी वजह से चल रहा है। जब हमको ये अहंकार होता है कि मेरी वजह से चल रहा है तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। मैं न करूँगा तो सब समाप्त हो जाएगा। विचार करो तुम नहीं थे तब क्या था। हम विराट के साथ सहभागिता निभा रहे हैं। हम लोग हैं ना इस विराट ब्रह्मांड के साथ सहभागिता निभा रहे हैं। सूर्य भी चल रहा है, चंद्रमा भी चल रहा है, तारे भी चल रहे हैं, परमात्मा की चेतना चल रही है। परम पूज्य गुरुदेव की काम की परम चेतना हमारे साथ है। ऐसे में हम सीखें कुशलता से निभाना, टीम स्पिरिट के साथ। टीम के साथ हम मिलकर कैसे चल सकते हैं। हम शांत हो जाते हैं तो ध्यान एक प्रकार से ये निभाना हो जाता है संभव, कुशलता से निभाना। ध्यान हमें दृष्टा भाव से जीना सिखाता है। दृष्टा भाव से, अरे तुम तटस्थ हो जाओ भाई, अलग हट जाओ, अलग हट जाओ। अभिमान अहंकार हमको लीड में लाना सिखाता है और ध्यान हमें दृष्टा होना सिखाता है। दृष्टा भाव से देखो घटनाओं को, उसके मालिक मत बनो, उसके कर्ता धर्ता मत बनो। बस वही दिक्कत है। कुछ अहंकार मुक्त क्षणों में हम पूर्णतः शांत होते हैं। ऑब्जर्व करें, अहम शून्य स्थिति में देखो। तुम ये सोचो कि तुम्हारे बिना सब चल जाएगा। तुम ये सोचो कि मेरे बिना भी यहाँ की सब क्लासेस चल सकती हैं, मेरे बिना भी यहाँ की अन्य जितने भी कार्य हैं वो सब चल सकते हैं। मैं सब कुछ करूँगा, इस भाव से मुक्त हो जाओ। ये बहुत ज़रूरी है, ये ऐसा बहुत ज़रूरी है, ऐसा सोचना बहुत ज़रूरी है। एक कहानी सुनाता हूँ। बिंबसार थे मगध नरेश, महावीर के दर्शन को नियमित रूप से जाते थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी जाती थी, चेलना उनकी महारानी थी। बिंबसार ने देखा, प्रायः महावीर के पास आते जाते हैं तो एक तपस्वी वहाँ एक झोपड़ी में तप करते रहते निरंतर, और बहुत क्षीण हो गए, दुर्बल हो गए, फिर भी करे जा रहे हैं। वानप्रस्थी थे, उनका पुत्र राज्य करता था, परंतु पिताजी यहाँ तप करते थे। छोड़ के आए थे, राज्य छोड़ करके अपने बच्चे को सौंप करके आए थे। सारा पता लगाया बिंबसार ने, आखिर हैं कौन। पता लगाया तो देखा कि वास्तव में बहुत बड़े क्षत्रिय राजा हैं जिन्होंने बहुत बड़ा राज्य खड़ा किया, और हमारे राज्य के पड़ोस में उनका राज्य है और उन्हीं का बेटा आज राज्य चला रहा है। अच्छा, फिर ये क्यों तप कर रहे हैं। इतने बड़े राजा द्वारा वैभव वगैरह सब त्याग कर कुटीर में ध्यानस्थ क्यों हो गए। कुटीर में ध्यानस्थ क्यों हो गए, बैठे हैं ध्यान में। बिंबसार को लगा कि बड़े सम्मान के पात्र हैं, काश मैं भी ऐसा कुछ हो पाता। मेरे लिए भी काश ऐसा हो पाता कि मैं इस राज्य का लोभ त्याग करके मैं भी ऐसे ही ध्यान करूं। वर्षों तक स्थिरता तब कठिन है, वर्षों तक स्थिरता और तब कठिन है। पर बिंबसार ने सोचा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। पर इनके मन में तो राज्य भी नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है, कोई अहंकार भी नहीं है, किसी तरह कोई बात नहीं। महावीर से पूछा उन्होंने, भगवान मैं एक देखता हूँ तपस्वी को, राजा को, जो तपस्वी हो चुके हैं, वो यदि मान लो इस समय जब आप मेरे से बात कर रहे हैं, इस समय यदि शरीर छोड़ें तो उनकी क्या गति होगी, आप बताइए। इस समय महावीर ने पूछा, इस समय। मैंने हाँ, 7वें नरक में जाएंगे। अरे हम तो सोचते थे तप कर रहे हैं वो तो भयंकर और बड़े उच्च स्तरीय साधु हैं, हमें कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। आपने हमारा प्रश्न फिर से ठीक से नहीं सुना महावीर जी।
भगवान आप फिर से सुन लीजिए, हमारा प्रश्न ये है कि इस समय अगर उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब इतनी देर में क्या हुआ कि 15 सेकंड गुजर गए, इनके सुनने में बोलने में 15 सेकंड गुजर गए। इस समय किस गति को प्राप्त होंगे? बोले अब स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देखो, दो मोमेंट अलग अलग हैं। वो मोमेंट 0 मोमेंट है तो 15 सेकंड वाला मोमेंट है, 20 सेकंड वाला मोमेंट है। अब स्वर्ग को प्राप्त होंगे। महाराज ये तो बताइए, एक क्षण में बदलाव कैसे आ गया? आपने अभी तो ये कहा था, उसके बाद आपने ये कहा। अब ये 3-4 वाक्य बोलने में कम से कम 15 सेकंड तो लग ही जाते हैं। जब इतना बोला तो उन्होंने पूछा कि हमने ये कहा था देह का त्याग, तो किस अवस्था में जाएंगे? आपने हमें जवाब ये दिया कि वो स्वर्ग को प्राप्त होंगे। तो बोले अब बताइए। बोले अब कैवल्य में प्रतिष्ठित हो गए हैं, अब उनको किसी राज्य की जरूरत नहीं है। स्वर्ग से भी ऊपर कैवल्य को प्राप्त हो। कैवल्य को प्राप्त होना यानी मुक्ति की पराकाष्ठा, मुक्ति की पराकाष्ठा, कैवल्य को प्राप्त हो जाना। हमारे योग सूत्र में चौथा सूत्र जो है, चौथा वाला जो चैप्टर है, वो कैवल्यवाद है। कैवल्य की समाधि, केवल की समाधि हमें परमात्मा के चरणों में बिठा देती है लाकर। हम फिर पुनर्जन्म की जरूरत नहीं पड़ती, पुनरावृत्ति नहीं होती हमारी। तो बोले महाराज ये बताइए कि आपने 3 बातें बताई, 3 के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि 3 अलग अलग बातें क्यों? बोले मैं भी एक ही व्यक्ति के बारे में 3 अवस्थाओं की बात कर रहा हूँ, 3 अलग अलग बातों में कहेंगे। एक 0 सेकंड पे, एक 15 सेकंड्स पे, एक 13 सेकंड्स पे, एक 45 सेकंड्स पे। कुछ सेकंड्स में कितना अंतर पड़ जाता है सोचने से। जब तुम यहाँ आए और तुमने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तब उनके यहाँ सूचना आ गई थी कि राज्य पर शत्रुओं का आक्रमण हो गया। उन राजा के बारे में बता रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। शत्रुओं का आक्रमण हो गया है, मंत्री ने धोखा दिया और राजकुमार का वध कर दिया, मतलब उनके बेटे का वध हो गया। बैर वैमनस्य एक साथ उभरा, क्षत्रिय राजा थे। बैर वैमनस्य एक साथ उभरा, कहाँ है मेरी तलवार, कहाँ है मेरा शिरस्त्राण, शिरस्त्राण लाओ। शिरस्त्राण मतलब हेलमेट, मतलब वो सिर पे जो पहनते थे लोहे का, वो यहाँ। तो जैसे ही हाथ में उनके आया, शिरस्त्राण हाथ में आया और तलवार हाथ में आई, तो तलवार यूँ लगाने लगे तो यहाँ उनको लगा कि कमर में कैसे लगाएं इसको, कमर में तो धोती पहने हुए हैं यहाँ, और यहाँ कैसे लगाएं, यहाँ जटाजूट है। तो बोले इतना सोचते हुए उन्होंने कहा अरे मैं तो राजा नहीं हूँ, मैं तो इन सबसे मुक्त हूँ, मैं तो ऊपर आ गया। मन उस समय नरक की अग्नि में धधक रहा था जब उन्होंने मांगा था। जब मांगने के बाद उनके हाथ में आया तो उनके अंदर एकदम उनके अंदर वैराग्य भाव आया, और उनको शिरस्त्राण हटाते हुए उन्होंने जटाजूट के देखते हुए अपनी जटाजूट देखे, उसके बाद उन्होंने हटा दिया। कमर में मेखला थी, मुस्कुराए। तब के संस्कार ने एक ही क्षण में सब धो दिया। तब का संस्कार उनका बहुत अर्जित था, बहुत दिनों से कर रहे थे, कंटिन्यूटी। जो भी चीज़ कंटिन्यूसली की जाए उसका संस्कार बन जाता है। रस्सी पत्थर पे घिसें तो रस्सी में, पत्थर में निशान पड़ जाते हैं, है ना। वो इसी चीज़ को कालिदास ने देखा था, इसी चीज़ को एक और व्यक्ति ने देखा था। कौन था वो? वरदराज। बुद्धिमान बने इसी वजह से। उन्होंने देखा जब घिसते जब रस्सी घिसते जब ये हो सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कंटिन्यूस रिपीटिशन क्यों नहीं कर सकता? रिपीटिशन। तो ये जो कंटिन्यूस तप था इनका, इसने एक ही क्षण में सब धो दिया। बोले कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, किसी क्षण हो सकता है। तो मन की शांति पूरी प्राप्त कर ली, स्वर्ग को प्राप्त हो गए। परंतु उसके बाद उनकी विवेक ज्योतित हुआ, विवेक में प्रकाश आया, एनलाइटेंड हुआ, और वो सोचने लगे कौन सा राज्य। उनका देह पर ध्यान गया, मन की लहरों पर ध्यान गया, वे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। तुमने पतंजलि का पहले समाधिपाद का 3रा सूत्र सुना है तुमने? कोई बता सकता है क्या है इसका अर्थ? बताओ जोर से। दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। उसमें दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये जो है ना, ये एक सिद्धि है, ये एक प्रकार की सिद्धि है। भगवान दिखा रहे हैं, पतंजलि दिखा रहे हैं, देखो इसको प्राप्त करना है, अनुशासन को प्राप्त करना है तो चित्तवृत्ति निरोध के बाद 3रा तुमको एकदम तुरंत फल मिलेगा, दृष्टुम। तुम दृष्टा बन जाओगे। तो दृष्टा स्वरूप में स्थित हो गए, और वहाँ से वो आत्मस्थ हो गए। तटस्थ से आत्मस्थ, आत्मस्थ से केवल्य में चले गए। ये जो प्रक्रिया है, ज्ञान की सभी सीमाएं पार कर ली उन्होंने। दृष्टा होते ही सब कुछ हो गया।
अहंकार के चरम से शून्यता की यात्रा कंटिन्यूस पूरी चली गई कुछ ही सेकंड्स के अंदर, 45 सेकंड 50 सेकंड में अहंकार का चरम, शून्यता की, अहंकार शून्यता की चरम अवस्था। आवागमन से पार हो गए। आवागमन का मतलब होता है पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जडनी जठरे शयनम, बड़ी लंबी यात्रा है। फिर माँ की गोद में बैठना, फिर रोना, फिर जीवन जीना पूरा के पूरा। तो ये पुनरपि 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 को बार बार भगवान शंकर कहते हैं, यह संसार है, इस संसार से मुक्त हो जाओ। और भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, श्री शंकराचार्य कहते हैं। तो पुनरावृत्ति, भगवान कहते हैं पुनरावृत्ति को, मेरे को प्राप्त होने के बाद कोई पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं 8वें 9वें अध्याय में कि मामुपेत्य तो पुनर्जन्मम न प्राप्यति, मुझे पाने के बाद फिर मनुष्य को जो पुनर्जन्म नहीं मिलता। मामुपेत्य, जिसने मुझे पा लिया उसको फिर कोई किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं रह जाती फिर। आठवें अध्याय में मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर, इस संसार को दुखों का घर बताया, क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। दुखालयम अशाश्वतम नापनुवंती महात्मा न संसिद्धिम परमाम गता, सिर्फ सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। मामुपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे पाने के बाद कौनते हे अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का मतलब है फिर से वासना तृष्णा अहंता की खाई को पार करना पड़ेगा। पुनर्जन्म का मतलब ये होता है फिर से तीनों बंधनों को पार करना पड़ेगा। जिस क्षण हम अहंता की उन्मत्ता में रहते हैं अशांति के शिखर पर होते हैं। जिस क्षण अहंता की उन्मत्ता में, जैसे राजा थे उस समय हम अशांति के शिखर पर थे, झगड़ा लड़ाई क्षण क्षण हम करते हैं, दिखाई पड़े नहीं करें। वो दृश्य और अदृश्य के बारे में पूछा था ना, वो ये हम विकल रहते हैं। आज सभी विकल हैं, सभी जगह अहम के टकराने की ध्वनि है, कहीं भी लचीलापन नहीं, कोई ढूंढना नहीं चाहता। मैं परसों लौटा मावल खेड़ा से, तो मेरी गाड़ी फंस गई ट्रैफिक जाम बुरी तरह से गाजियाबाद बाईपास पे। और मेरी गाड़ी बड़े क्यों नहीं, मैं नींद आ रही थी मुझे, मैं सोते हुए नींद से उठा। मैंने कहा क्यों 1.5 घंटे से यहीं खड़े हैं, क्या बात हो गई? बोले साहब कोई गाड़ी आगे बढ़ने की नहीं था, आगे उधर से आने वाले लोग जो पिकनिक बना के आ रहे थे, हरिद्वार ऋषिकेश मसूरी देहरादून का बलात्कार करके जो लोग लौट रहे थे दिल्ली के एनसीआर के, वो सारे के सारे ट्रैफिक जाम किए हुए थे पूरे। तो उनको क्या लगा कि सामने वाली लाइन भी अपनी है। भाई अहंकारी को क्या लगता है सब कुछ मेरी दुनिया अपनी है, सड़क मेरी अपनी है। तो सामने वाली लाइन में जो खड़े हुए बेवकूफ़ हैं लोग जो इधर जाना चाहते हैं ऋषिकेश की तरफ या हरिद्वार की तरफ, तो सब उधर भी घुस गए, इधर भी घुस गए, इधर भी घुस गए। मेरे ड्राइवर ने बड़े कुशलतापूर्वक उसमें से निकालने में 1.5 घंटा लग गया उसको, और तब हम पहुँचे। अहंकारी को ये लगता है कि मैं सर्वोपरि हूँ, और बस इसी चक्कर में ये हमारे ट्रैफिक जाम होते हैं या रोड रेज होता है। रोड रेज सुना है तुमने? रोड रेज, सड़क पर होने वाला हमला एक दूसरे के खिलाफ। मैंने बहुत देखे हैं क्योंकि मुझे बहुत यात्रा करने का मौका मिला। जब दृष्टा स्वरूप हो गया तो अहंकार के चरम से शून्यता की यात्रा हो गई। और शांत और अशांत होने का यही अंतर है, दोनों में यही अंतर है। जिस क्षण हम अहंता की उन्मत्ता में लड़ाई झगड़ा क्षण क्षण करते रहते से हट जाते हैं, हम विकलता से मुक्त हो जाते हैं, तो सभी जगह जो है हमें अपनापन दिखाई पड़ता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, मुझे सब जगह देखता है, उसको सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई पड़ता है, बुरा नहीं दिखाई पड़ता। जो झुक नहीं सकता वो कभी सुन नहीं सकता, जो झुक नहीं सकता वो कभी सुन नहीं सकता। इसलिए समझने को भी आज एक अहंकारी व्यक्ति समझने को भी तैयार नहीं होता। जो समझता है उसे बोध कहाँ से आए? सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। विनाशक उत्तेजना की इस अवस्था में एक ही चीज़ है, ध्यान। ध्यान औषधि है, ध्यान एक मेडिसिन है, ध्यान एक चिकित्सा पद्धति। जो शांत है वही दूसरे को शांत कर सकता है। आज इसलिए ध्यान जरूरी है कि जिन भावों के साथ आप भरे बैठे हैं, अगर प्रसन्नता का वातावरण है तो
आसपास भी प्रसन्नता हो जाएगी, आसपास भी प्रसन्नता हो जाएगी। और अगर आप अवसाद के वातावरण में बैठे हो तो अवसाद का वातावरण होगा। परंतु यदि आप प्रसन्नता से भरे हैं और अवसाद वाला आपके पास आके बैठ जाए, आप प्रभावित उससे न हो, तो अवसाद वाला भी प्रसन्नता से भर जाएगा। अवसाद में जो आदमी है बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था, वो आकर के बैठे एकदम वो भी खुश खुश हो जाता है। कहीं कहीं तुमने देखा होगा, शादी हो रही है तो प्रसन्नता का अतिरेक, सब खुश, आहा क्या बात है, दूल्हा चल जा रहा है घोड़े पे। मेरे रेडियोलॉजी के बॉस थे, कैंसर स्पेशलिस्ट थे, और उन्होंने मुझसे पूछा, हम लोग 8-10 दोस्त एमडी कर रहे थे, हम एमडी एमएस कर रहे थे, हम साथ साथ जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, सुनो प्रणव, तुमने कभी गधा देखा है? मैंने कहा मैंने नहीं देखा, जो देखा है वो तो उधर देखा है, यहाँ तो इस सड़क पे तो नहीं है। बोले नहीं, तुमने घोड़े पे बैठा वो गधा देखा है क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। बोले देखो वो बैठा है, वो दूल्हा जो बैठा है ना, वो घोड़े पे बैठा है। उन्होंने जो मेरे को संदेश दिया ना, वो संदेश मेरे जीवन में परमानेंटली बैठ गया। मैंने अपनी शादी घोड़े पे बैठ के नहीं की, मेरी शादी पैदल चलता हुआ गया, तपोभूमि में शादी हुई। जहाँ शादी होती है प्रसन्नता का अतिरेक होता है, खूब खुश, सब खुश। यहाँ तक कि जो अगर यात्री रास्ते से निकल रहे हैं और सबके सब नाच रहे हैं जोर जोर से, तो किसी को भी उठा लेंगे और कहेंगे तुम ही यूँ कर, तो बेचारा वो 4-5 पड़ोस में साथ चलने वाले वो भी नाचने लगते हैं। भाई क्यों नाच रहे हो यार, अपन कहीं और जा रहे थे, किसी और काम से जा रहे थे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर नाच के चलते हैं। ऑरा प्रसन्नता का है, ऑरा प्रसन्नता का है, खुशी का वातावरण है। इसलिए वातावरण ऐसा है, इसलिए उस वातावरण में सब खुश खुश खुश। हॉस्पिटल में क्रंदन है, एक लाश आई, तुरंत लोग दुखी, एकदम वातावरण ऐसा हो जाता है। आपकी अपनी कोई समस्या नहीं है, परंतु आप दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माहौल रुदन जैसा हो जाता है, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, तो आप भी देखते हैं। अभी फ्रांस में हुआ ना, जो आईसीस वालों ने जो किया, आईएस वालों ने, उसके बाद फिर मैडोना प्रोग्राम दे रही थी, तो वो रोने लगी, स्टेज पे रोने लगी, वो याद करके बस उनको सानू दे रही थी संस्था, उनको सिंपैथी, इसके बाद रोने लगी। कोई भी ऐसा कोई क्षण होगा तो आप भी दुखी हो जाएंगे। आपकी अपनी कोई समस्या नहीं है, परंतु आपकी प्रसन्नता गायब हो जाएगी, आप भी दुखी। आज हम लोग डॉक्टर के रूप में बैठते हैं, डॉक्टर सोचता ही नहीं है, डॉक्टर तो पैसा बनाता है, तो उसको तो पैसा बनाने से मतलब है, वो तो सोचते ही नहीं है कि क्या, कौन दुखी, कौन सुखी, कौन आया, कौन मरा। जितने ज़्यादा मरेंगे उतने ज़्यादा उनको खुशी होगी, क्योंकि उतने ज़्यादा पैसे आएंगे उनके पास, इसलिए वो अपना पैसा बना रहे हैं। मैं अपने अनुभव सुनाता हूँ, तुमको बुरा तो नहीं लगता? अपनी अनुभूतियों के माध्यम से बताता हूँ। मैं एमडी कर रहा था, उस समय पीडियाट्रिक्स में मैंने 6 महीने के लिए हाउस जॉब की थी, 6 महीने मेडिसिन में की थी, बाद में मेडिसिन चुना था। तो मैं उस समय पीडियाट्रिक्स में था, और एक पंजाबी महिला आई, उसने मुझे वीर जी कह के संबोधित किया और कहा कि मेरे 3 बच्चे नहीं बचे, ये चौथा बच्चा बड़े मुश्किल से बचा है, इसको आपको बचाना है। डायरिया था, डिहाइड्रेशन था, मैंने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, और करीब 4 दिन तक ऐसा लगा कि बिल्कुल बच जाएगा, वो डिहाइड्रेशन उसका ठीक हो गया था। तो न जाने कहाँ क्या कुछ हुआ। मैं मैडम भी देख रही थी, सब देख रहे थे। मेरी मैडम डॉक्टर इनामदार, मिसेज इनामदार, बहुत ही मजबूत ईमानदार महिला थी, सरनेम था इनामदार। वो मैं जैसे ही देख के आया, उसको देखा मैंने, वो मर चुका है। अब मैं कैसे कहूँ उसकी माँ से, तो मेरी आंखों में आंसू देख करके वो महिला समझ गई कि डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई। देखने गई बच्चे को, और जोर जोर से चिल्लाई और आके मेरे गले चिपक गई और मेरे को छाती से मारे। वो मर कैसे गया, आपने बचाया क्यों नहीं? मैं अपनी डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में आया और मैं रोने लगा, मुझे आंखों में आंसू आ गए। तो डॉक्टर इनामदार आई मेरे पास, बोले क्यों, क्या बात है? राउंड लेने आई, क्यों क्या बात है प्रणव, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मैडम वो बच्चा मर गया जिसके लिए हम लोग इतने परेशान थे, हम सोच रहे थे बचा लेंगे उसको। तो उन्होंने मुझे एक जोरदार चांटा मारा, शॉक थेरेपी जिसको कहते हैं ना, चांटा मारा। बोले डॉक्टर प्रणव, तुम जानते हो ऐसे न जाने कितने केसेस आएंगे, तुम हर एक पे रोगे तो तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे, तुम डॉक्टर कैसे बनोगे? तुम अनुभवों के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से सीखो, ये तुम्हारे लिए एक सीख है, तुम्हारे लिए ट्रेनिंग है। ऐसे हर एक के मरने पर मत रोना, दुनिया में बहुत लोग हैं
और तुमने अपनी मेहनत करने में कभी नहीं छोड़ी। मैं तो कहूँगी कि इतनी तारीफ़ करूँगी तुम्हारी, सबसे कहूँगी, जिस बच्चे, एक बच्चे के पीछे नहीं, सभी बच्चों के पीछे जिस तरह से तुम लगन से लगे रहे, बहुत बढ़िया था। परंतु जो होना था हो गया, तुम मत रो, उस महिला को रोने दो। ये उसका और उसके पति का मामला है। आदमी, 2 माहौल बताए मैंने, एक शादी का माहौल, चले गए, एक दूसरा माहौल हॉस्पिटल का माहौल, तीसरा माहौल जेल का। जेल जाके देखो, जेल में हमारी बच्चियां होके आई हैं, बच्चे भी होके आए हैं, और वहाँ जा कर के योग करके आए हैं। जेल का तूने शोले का वाक्य सुना ही होगा, हम अंग्रेजों के ज़माने के हिटलर हैं, हिटलर के ज़माने के हम जेलर हैं। तो तुमको मालूम है कि जेल में उत्पीड़न और वैमनस्य इस सीमा तक कि हर आदमी घृणा से भरा हुआ है। समाज के प्रति घृणा, जिन लोगों ने उसको ज़बरदस्ती जेल में ठूस दिया उसके प्रति घृणा, जिन लोगों ने उसने अपराध नहीं किया परंतु वो अपराध के बदले में जेल में हैं। तो ये जो है प्रसन्नता और अवसाद दोनों ही संक्रमित होते हैं। प्रसन्नता भी संक्रमित होता है, इन्फेक्टेड होता है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन, संक्रमण यानी इन्फेक्शन फैलता है, संक्रमण होता है। क्यों ना हम शुभ भावना को संक्रमित करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, या शांति को संक्रमित करें। बेटा बातें मत करो आपस में, आप लोग मेरे को सुनो, मैं तुमसे बातें करता हूँ तो बातें इस प्यार से करता हूँ, इस भाव से करता हूँ कि तुम लोग मेरी बातों को सुन रहे हो। यार हंसने के बहाने तुम आपस में बात करने लगो तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम समझ नहीं पाओगे क्या बता रहा हूँ। संक्रमित करिए अपनी सुखकारी भावनाओं को, जो दूसरों को सुख पहुँचा सकें, दूसरों को शांति पहुँचा सकें। संक्रमित करिए, फैलाइए उनको शुभ भावनाओं को। एक आदमी बैठा था, बैठे बैठे जोर से चिल्लाया, अरे मिर्ची लगी, भूख लगी थी। मैं चिंतन में सोच में मैं पकौड़ी खाने लगा, पकौड़ी में मिर्ची बहुत थी। अरे सच्ची में थी कि कैसी थी? बोले सोच रहा था मैं तो उसकी मिर्ची लग गई मुझे। जब आदमी की सोच आदमी को इतना प्रभावित कर सकती है मिर्ची, तो सोचो। सामने वाला बोला, क्यों रे तूने गुलाब जामुन खाने का क्यों नहीं सोचा, तूने मिर्ची का ही क्यों सोचा? अरे बोले मुझे पकौड़ी पसंद है ना, मैं क्या करूं। आप कल्पना करिए कि इस तरह के लोग दुनिया में बहुत भरे पड़े हैं। मन में क्या सोच रहे हैं, तरह तरह की बातों से परेशान हो रहे हैं। मन में उपद्रव क्या, बुरा क्यों सोचते हो, अच्छा सोचो ना। ध्यान मन को नियंत्रित कर देने की, दिशा देने की और स्थिर करने की कला है। ध्यान मन को नियंत्रित करने की, दिशा देने की और स्थिर करने की कला है। अगर आप ये सीख लेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आप सबको ध्यान के माध्यम से मन जो है वो उसको दिशा देना आ जाएगा। गुरु शिष्य संवाद एक पुस्तिका छपी है अद्वैत आश्रम से, शरद चंद्र चक्रवर्ती और विवेकानंद दोनों के बीच में वार्तालाप होता था। तो ये 1898, 1899, 2000, जिस समय वो थोड़े दिन के लिए 1900, जिस समय वो अमेरिका नहीं गए थे, अमेरिका की 2 यात्राओं के बीच में उनके आपस के बातचीत उसमें रिकॉर्ड हुई है, उसमें प्रिंट हुई है। एक प्रकरण ध्यान का है। विवेकानंद कहते हैं मनुष्य भावनाएं, दुख और मनहूसियत भी फैलाता है। कोई घर से खुश होकर निकले तो जिससे मिलेगा उसे खुश कर देगा, जिससे मिलेगा उसे खुश कर देगा। तो अपने हॉस्टल के कमरे से निकलो तो खुश होकर निकला करो सभी। तुम अपने हॉस्टल के कमरे से निकलो तो प्रसन्न होकर निकला करो। प्रसन्नता, स्माइल अपने आप में इन्फेक्शन फैलाती है। स्माइल से ज़्यादा इन्फेक्शस कोई चीज़ नहीं है। आप मुस्कुराते हुए निकलोगे तो सामने वाला जो बोर होकर बैठा है वो भी तो स्माइल करने लगेगा, हंसने लगेगा। चेहरा देखो जरा अपना आईने में, स्माइल करते हुए, यू विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। और ज़रा थोड़ा सा ग्राइमेसिंग जिसको बोलते हैं, चेहरे को बना करके देखो, दुखी बना करके देखो, उदास बना करके देखो। उसका मेरी माँ जो है ना, गुजराती शब्द बोलती थी, रोती सिकल मतलब रोने वाली जगह, अभी रो देगा, बिल्कुल ऐसा आदमी मत बनना तो हमेशा हंसने वाला बनना, ठीक है ना। तो ये विवेकानंद कहते हैं जो कोई घर से खुश होकर निकले, जिससे मिलेगा उसको खुश कर देगा। बड़ा घर है हमारा, एक कमरा अच्छाई के लिए रखें, क्या अच्छाई? उसमें जो भी घुसे वो शुभ संस्कार लेके जाए, चाहे हमारा पूजा घर ही क्यों ना हो। एक घर में बहुत प्रपंच, क्यों? 90% बकवास, सब रिश्तेदार आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, रिश्तेदारों की बुराई, पड़ोसी की बुराई, और बिना किसी बात की लड़ाई, आज के जितने सीरियल आते हैं ना, इनको देखने वालों की वजह से सबके घर में लड़ाई हो रही है,
और सीरियल जो हैं वो भी होते हैं इसी बात पे आधारित, कैसे षड्यंत्र किया जाए, कैसे किया जाए। तो मैं तो न किसी सीरियल को देखता हूँ, न मैं रिकमेंड करता हूँ। जैसे उपनिषद गंगा है, ऐसा कोई सीरियल आए मैं देखना चाहूँगा उसको। चाणक्य है, मैं देखना चाहूँगा ऐसे को। जैसे जो लीडिंग है, अब जैसे चाणक्य के साथ मिलकर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ मिलकर हम 3-4 सीरियल की प्लानिंग कर रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में ही। तो मैं सोचता हूँ उनके माध्यम से हम ज़्यादा अच्छी तरह संदेश दे पाएंगे कि वो चीज़ें नहीं, सास बहू वाली, सास बहू ननद भाभी वाली नहीं, बल्कि ये चीज़ें देखो, ये जीवन में तुम्हारे शांति लाएंगे। 2 बुजुर्गों की कहीं पट नहीं सकती अहंकार के कारण, क्योंकि तू बूढ़ा है तो क्या हुआ, मैं भी तो बूढ़ा हूँ, तेरा अनुभव है तो मेरा भी तो अनुभव है, दोनों लड़ बैठते हैं। बच्चे अहम शून्य होने के कारण लड़ते तो हैं, बच्चे अहम शून्य होने के कारण लड़ते तो हैं, पर थोड़ी देर में गले मिलके फिर से पास आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, पर परमानेंट ग्रंथि नहीं बांधते, गांठ नहीं बांधते। एक पति पत्नी बातचीत चल रही थी, बस शादी के बाद पहले दिन था उनका, और उसके बाद उनकी बातचीत बंद हो गई। उन्होंने, पत्नी ने इतना सा कहा था बस कि वो ऊपर खिड़की खोल दो ना, थोड़ा सा गर्मी लग रही। बस पति ने इतना सुनने के बाद बात करना बंद कर दिया पत्नी से। और 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 10 साल बीता, 10 साल बीत गए, दोनों में कोई बात नहीं हुई। नहीं पति ने शादी की, ना पत्नी ने दूसरी शादी की। हाँ, इनके जो भाई थे उनके बच्चे हो गए, तो उन्होंने कहा चल ताऊ जी को थोड़ा सा राजी करते हैं। तो उन्होंने कहा चलो अपन ताई जी को थोड़ा राजी करते हैं, उधर के बच्चों ने कहा। तो बच्चों में चूँकि कॉम्प्लेक्स नहीं होता किसी तरह का, बच्चों में 20 साल की उम्र तक किसी तरह कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। और इन बच्चों ने जाकर के एक प्लान किया, हालचाल उनसे पूछे। कई साल गुजर गए, भतीजे भतीजी की शादी होने लगी। तो उन्होंने कहा कि ताऊ जी आप बात कर लीजिए ना ताई जी से, और हमारी शादी में आइए ना। बोले तुम बात करो उनसे, मैं इतने दिन मैंने निभा लिया तो मैं बाकी दिन में निभा लूँगा, मेरे से खिड़की खोलने की थी। और पत्नी बोलती है, उधर से पत्नी बोलती है जब वो खिड़की खोलेंगे तब आऊँगी मैं। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने टेक्निक अपनाई, बच्चों ने खिड़की खोल दी और कहा ताई जी खिड़की खुल गई, आइए। वो आ गए, और दोनों की मुलाकात हो गई। शादी के 20 साल बर्बाद कर दिए, शादी के बाद 20 साल केवल खिड़की खुलने के चक्कर में। नहीं, एक अहंकार जन्मों तक रह सकता है, मतलब जन्मांतरों तक हमारा अहंकार चलता रह सकता है। हमसे क्यों नहीं पूछा, गांठ बंध गई बस। ये जो कलह है ये बीज बन जाता है, मनुष्य का बीज बन जाता है। ये बीज जो है निरंतर जाता है, निरंतर कंटिन्यूस जाता है। ध्यान अहम को मिटाता है। सबसे बड़ी चीज़ ध्यान कीलित कर देता है। तुमने सुना होगा तंत्र में कीलित करना, तुमने सुना होगा गायत्री मंत्र को कीलित कर दिया गया इसलिए कोई जप नहीं सकता, ऐसा सुना होगा तुमने कहीं, सुना है कहीं? गायत्री मंत्र को कीलित कर दिया गया है, इसको शापित कर दिया गया, इसको कोई नहीं सुन सकता, ऐसे कहते हैं लोग बाग। पर गुरुदेव ने कहा नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, सब कर सकते हैं गायत्री। ध्यान कीलित कर दिया गया है। ध्यान कीलित करता है, जैसे भूतों को कीलित किया जाता है, ऐसे ध्यान अहंकार को कीलित कर देता है, समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है। जितना प्रतिबंधित रहेगा ध्यान उतना ही प्रगाढ़ होगा, ध्यान उतना ही गहरा होगा। मैं को केंद्र में केंद्र में जिया हुआ जीवन, नो ध्यान पॉसिबल। अगर मैं को केंद्र में रख लिया, मैं कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ आप जानते हैं, बस ये जो मैं जो है यही सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण। ऋषियों के आश्रम का विवरण मिलता है कि वहाँ प्रेम होता था, शांति होती थी। शेर और गाय एक साथ एक घाट पे पानी पीते थे। आखिर क्यों? हिंसा और विरोध और द्वेष कैसे समाप्त हो गया? जब भी मैं तुमको थोड़ा सा हंसाता हूँ तुम लोग बातें करने लगते हो आपस में, क्या बात है भाई? ये सब समीक्षाएं बाद में कर लेना अपने हॉस्टल में जाके, अभी तुम मेरी बात को सुनो शांति से। मैं जो सुना रहा हूँ उसको सुनो। ऋषियों के आश्रम में एक वातावरण रहता था, ऑरा रहता था, आभा मंडल रहता था। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। तुमने सुना होगा ये वाला सूत्र जो है, दूसरे समाधि, ये अपना जो कौन सा पाद है वो, साधन पाद। साधन पाद का 35वां श्लोक, 2/35। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ। अगर अहिंसा स्थापित हो जाए, स्थित हो जाए अंदर अहिंसा का भाव, तो बैर और हिंसा और सभी प्राणी बैर त्याग देते हैं और किसी प्रकार का आपस में लड़ाई का भाव नहीं होता।
तो इसीलिए ये साथ साथ रहते हैं, शेर और गाय एक साथ रहते हैं। ऋषियों के आश्रम में वातावरण ऐसा होता है, दो दुश्मन भी बैठे हो तो दो मित्र बन जाते हैं, क्योंकि और आभा मंडल ऐसा होता है, प्रसन्नता का वातावरण। लोग बाग क्यों जाते थे पुराने ज़माने में ऋषियों के आश्रम में? शांति पाने के लिए। आज शांति कुंज में क्यों आते हैं लोग बाग? शांति पाने के लिए। अगर शांति कुंज आए और यहीं लड़ने लगे तो इसका मतलब ये कि वो अपनी अशांति वहाँ की लेके आए हैं और यहाँ लड़ रहे हैं। तो उनको तुमको समझाना चाहिए। देखिए, शांति कुंज है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज का ही एक अंग है, और आपको इसके साथ, इसके वाइब्रेशंस के साथ चलना चाहिए। शांति संवेदना के साथ, जितना अहंकार उतनी हिंसा, और जितनी संवेदना के साथ शांति विकसित होती है उतना ही उसका वितरण बढ़ता चला जाता है। उपासना कक्ष में हमारे अशांत मन जो हैं वो भी शांत हो जाते हैं। गायत्री माता की मूर्ति के सामने, अखंड दीपक के सामने, या कहीं भी जहाँ अंक महाकाल का प्रांगण है वहाँ। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है, ध्यान सिद्ध महापुरुषों को ध्यान में मनी मन प्रणाम करें। ध्यान सिद्ध महापुरुषों को ध्यान में मनी मन प्रणाम करें। किनको प्रणाम करें? परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करें, रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम करें, स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करें, स्वामी योगानंद परमहंस को प्रणाम करें, उनके गुरु लाहिड़ी महाशय को प्रणाम करें। जितनी भी तुमको नाम याद हो, जिनके भी तुम्हारे पास फोटोग्राफ हो, जिनके भी, इन सबको नाम याद करके इनको प्रणाम करो। इनसे क्या होगा? इनकी चेतना तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी, तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। उनसे चेतना जुड़े। सकारात्मकता जीवन की संजीवनी है। सकारात्मक चेतना आएगी, चिंतन चेतना, तो तुम्हारे जीवन की संजीवनी बन जाएगी। फिर इसको हम फिर वितरित करते हैं जगह जगह। हम सभी को आशीर्वाद देते हैं। हमारे यहाँ संस्कृति में ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति, अंतरिक्ष में भी शांति, पृथ्वी में भी शांति, वनस्पति है शांति, वनस्पति में भी शांति। अगर उसमें अशांति होगी तो वो वनस्पति हम दवा के रूप में लेंगे तो हमको भी अशांति हो जाएगी। नहीं, सब जगह शांति होनी चाहिए। आपा शांति, पानी में भी शांति होनी चाहिए, सब जगह शांति, सर्वत्र शांति शांति, प्रफुल्लता सब ओर। हम सभी को बांट रहे हैं, यही ध्यान हमको करना है। आज निर्देश सुनेंगे, उसका ध्यान करेंगे। लाइट बंद कर दें एक मिनट के लिए। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर। स्थिरता में ही शांति है। स्थिरता के बिना शांति मिलेगी नहीं। तो अपने अंतर्मन में बार बार ये भाव करें कि मुझे भी शांति मिले और हर किसी को शांति मिले। सिर्फ कहीं नहीं, बल्कि इस भाव से भर जाएं, इसे प्राणों में महसूस करें। अगर ऐसा प्रयोग आप कभी करके देखें, आप पाएंगे उस व्यक्ति में एक बदलाव आ गया, जैसे कुछ अज्ञात उसके भीतर प्रवेश कर गया। बिल्कुल ही अलग तरह का व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करके देखिए शांति का। शांति कुंज, गायत्री कुंज, सप्त सरोवर, गायत्री तीर्थ, प्रज्ञेश्वर महादेव विश्वविद्यालय का ये हॉल जिसमें हम बैठे हैं। शांत मन, शांत अंतःकरण, सप्त ऋषियों की तपस्थली, गंगा की गोद, हिमालय की छाया। गंगा नाम मात्र से ही शांति मिलती है, हिमालय नाम मात्र से ही शांति मिलती है। शरीर को भूल जाएं, शरीर को स्मरण रखना तनाव देता है, शरीर को भूल जाना विश्राम देता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी यहाँ पर है। दोनों पसलियों के मिलन का केंद्र यहाँ पर। पूरे होश में, पूरी सजगता दोनों आँखों के बीच में। कल्पना कीजिए अपार शांति से भरा हुआ हमारा हृदय क्षेत्र, शांति का स्रोत, हृदय स्थल। बार बार याद करिए मन को, हृदय क्षेत्र को। न हाथ है, न पैर है, न मस्तिष्क है, न विचार है, न शरीर की क्रियाएं, केवल हमारा हृदय स्थल। सोचिए, अनाहत चक्र। शरीर शिथिल, इंद्रिय की मांसपेशियां तनाव रहित। हृदय की एक रिदम है, लप टप लप टप लप टप। शांत रहोगे तो महसूस करोगे। सुनने की कोशिश करो हृदय में। शांति का स्रोत हमारा हृदय स्थल। मन भागेगा, मन चंचल होगा, तो अपने मन से दूर सारे शरीर की शक्ति को हृदय केंद्र में केंद्रित कर दो। अनाहत चक्र,
कार्डियक प्लेक्सस। हृदय प्रेम का द्वार है। ऐसा कहते हैं कि सारी इंद्रियां, सारे के सारे जितने भी हैं ये गोपिकाएं हैं। हृदय जो है श्री कृष्ण का निवास स्थान है। इससे मिलन होता है राधा का। राधा हमारी अंतर जगत की शक्ति है। हृदय एक कमल के रूप में, कमल की पंखुड़ियां एक एक इंद्री हटाते चले जाओ। कमल की पंखुड़ी को एक एक को हटाते चले जाओ। कमल की नाल की तरफ जाओ, अंदर मन केंद्रित करो कमल की नाल की तरफ। यही हमारा वास्तविक आत्मसत्ता का निवास स्थान है। सारे शरीर में शांति, सारे शरीर में प्रेम ही प्रेम, मन प्रेममय, शरीर प्रेममय, मस्तिष्क प्रेममय, सघन प्रेम, अत्यधिक प्रेम। कल्पना करें कि शांति हमारे अंदर विराजमान है। मन शांत, हमारा हृदय स्थल शांत, शांति का संचार पूरे शरीर में संगीत की ध्वनि के साथ। शांति का संचार पूरे शरीर में, मन प्रसन्न, लबालब प्रेम से अपने आप के लिए और सबके लिए। विषयों के आनंद से ऊपर भूमानंद, सुखानंद, सर्वश्रेष्ठ आनंद, अभिव्यक्ति। जब हम यहाँ से बाहर निकले, हम सबके चेहरे पे मंद मुस्कान के रूप में दिखाई पड़ना चाहिए, जो हमने आज अचीव की व्यक्तित्व के विकसित स्वरूप के रूप में। कण कण में हमारे अंदर चिरस्थायी शांति, तृप्ति, तुष्टि, शांति। हृदय क्षेत्र पूरा पावर हाउस है। यहाँ से प्रेम की तरंगें निकलती हैं सारे शरीर में, सारे मन की, सारे कण कण में। मन शांत, पूरी तरह शांत, हृदय शांत। हृदय में एहसास भाव का विकास, एहसास प्रेम परमात्मा के प्रति, हर जीवात्मा के प्रति। आध्यात्मिक विकास की प्रथम सीढ़ी ध्यान। ध्यान से सीधे समाधि की ओर। ध्यान संभव है हम 2 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें, जितना हमसे संभव उतना कर लें, भले थोड़ी देर कर लें, पर तन्मयतापूर्वक करें, रोज करें। हृदय क्षेत्र का ध्यान शांति के अंदर अभिसिंचन के रूप में। हृदय में बैठे योगेश्वर कृष्ण का ध्यान, हृदय में बैठे परमात्मा का ध्यान, अंगुष्ठ मात्र कारण शरीर का ध्यान। एक अंगुली बराबर कारण शरीर हमारे हृदय में स्थित है, उस कारण शरीर का ध्यान हमारे साथ साथ बोलेंगे। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनो, यद वाचो वाचगुंस उ प्राणस्य प्राण, चक्षुषः चक्षुरः अतिमुच्च धीराः प्रेत्यास्मान् लोकाद्मृता भवन्ति।
भवन्ति। इसका मैं अर्थ बता देता हूँ, वो तुमको रिपीट करना है। जो मन कारण है, जो मन का कारण है, जो मन का कारण है, प्राण का प्राण है, प्राण का प्राण है, एक इंद्रियों का कारण है, वाक है, श्रोत्रेंद्रिय है, श्रोत्र है, चक्षु इंद्रिय है, चक्षु है, वह इन सब का प्रेरक परमात्मा है। ज्ञानी जन उसे जानकर जीवन मुक्त होकर इस लोक से जाने के बाद अमर जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को रगड़ें, लगाएं चेहरे पर, आंखों पर। लाइट ऑन करते हैं। आज का ध्यान निर्देशों के साथ यहाँ किया गया। हम लोग नवरात्रि में जिसको मिस कर रहे थे न ध्यान को, वही आज किया गया। अगली क्लास गीता की, उसमें 25 तारीख को, बुधवार को। हर गुरुवार को मैं बाहर निकल रहा हूँ, इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए बुधवार को करेंगे। उस गुरु सत्ता को बाहर बाहर प्रणाम करेंगे जिनकी कृपा से ये आज का ध्यान खत्म हो पाए। ओम नमो स्वंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिशिरोरुवाह सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।